मुकाबला किसी और शहर या किसी और सूबा से है ही ना, दुनिया से मुकाबले करने वाले। बिलावल भुट्टो की एक तकरीर के वीडियो क्लिप से जी। उन्होंने एक चैलेंज दिया कि कराची का मुकाबला दुनिया के दूसरे मुल्कों से करके देखो। अब देखें, अगर सरसरी तौर पे देखा जाए तो ये एक बहुत ही मंतिकी बात लगती है। ये कहानी है दो शहरों की, एक जिसकी किस्मत कभी आसमान को छू रही थी और दूसरा जिसे कोई जानता तक नहीं था, लेकिन फिर वक्त ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ बदल गया। आइए देखते हैं कि कैसे एक चमकता हुआ शहर पीछे रह गया और एक गुमनाम कस्बा दुनिया पर छा गया। जरा सोचिए, 1960 में एक शहर था रोशनियों का शहर और दूसरा सिर्फ एक छोटा सा साहिली कस्बा। आज कहानी बिल्कुल उलट चुकी है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज मिलकर तलाश करेंगे। इस कहानी को समझने के लिए चलें सीधा चलते हैं 1960 में और देखते हैं कि इन दोनों जगहों में असल में कितना बड़ा फर्क था। जरा इस फर्क का अंदाजा लगाएं। एक तरफ कराची, जहां तकरीबन 25 लाख लोग रहते थे, एक पूरा चलता फिरता हलचल मचाता हुआ शहर, और दूसरी तरफ दुबई, सिर्फ 40,000 की आबादी वाला एक छोटा सा खामोश सा कस्बा। यह सिर्फ फर्क नहीं था, यह जमीन आसमान का फर्क था। समझें कि एक देव के सामने एक बहुत छोटी सी बस्ती खड़ी थी। और जब बात आती है मईशत की, तो कोई मुकाबला ही नहीं था दूर दूर तक। कराची एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस था। यहाँ टेक्सटाइल की बड़ी बड़ी सनतें थीं, शिपिंग का काम था, बैंकिंग का मरकज था। ये दुनिया के 10 सबसे तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। और दुबई, वहाँ की मईशत मोती निकालने और मछली पकड़ने पर चल रही थी, और वो भी मसनूई मोतियों के आने से कमजोर पड़ रही थी। कराची में जिंदगी बिल्कुल जदीद थी। सोचिए, इस जमाने में बिजली थी, ट्रामें चलती थीं, एक बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा था। ये काम, सियाहत और इलाज के लिए एक अहम मरकज माना जाता था। इसके बिल्कुल बरक्स दुबई में सादा देहाती जिंदगी थी, जहां पानी की किल्लत एक बड़ा मसला था और घर कच्ची मिट्टी की ईंटों से बने हुए थे। तो फिर सवाल यही है, अगर कराची इतना आगे था तो आखिर सब कुछ पलटा कैसे? आइए इन 7 अहम वजूहात को देखते हैं जिन्होंने इस कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। सब कुछ शुरू होता है एक चीज से, क़यादत। सबसे पहला और शायद सबसे अहम फैक्टर, दोनों शहरों की क़यादत की सोच में जो जमीन आसमान का फर्क था, शायद वही सबसे फैसला कुन साबित हुआ। देखें, दुबई की क़यादत का विजन बिल्कुल साफ था। इस शहर को दुनिया का बिजनेस हब बनाना है, बस। और उसके लिए करप्शन को जीरो किया गया और एक तवील मुद्दती मंसूबे पर काम शुरू हुआ। और कराची में क्या हो रहा था? बिल्कुल उलट। शहर सियासी और लिसानी झगड़ों का शिकार था। करप्शन ने जड़ें पकड़ ली थीं और हर नई हुकूमत आती थी तो अपना नया प्लान ले आती थी। दूसरा अहम नुक्ता था उनकी माशी पॉलिसियों का, यानी एक शहर ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए जबकि दूसरे ने उन्हें तकरीबन बंद ही कर दिया। दुबई ने एक बहुत सादा फॉर्मूला अपनाया। दुनिया को खुशामदीद कहो, वीज़ा पॉलिसी आसान की, टैक्स फ्री जोन्स बनाए और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। इसका नतीजा क्या निकला? दुनिया भर से टैलेंट और सरमाया दुबई आना शुरू हो गया, जबकि कराची में सख्त पॉलिसियों, करप्शन और अदम इस्तेहकाम की वजह से मामला उल्टा हो गया। यहाँ से कारोबार और हुनरमंद लोग बाहर जाने लगे। अब आते हैं तीसरे फैक्टर की तरफ, जो कि बहुत ही अहम है, सिक्योरिटी और कानून की हुक्मरानी। इसने कारोबारी एतमाद पर बहुत गहरा असर डाला। सरमायाकारी के लिए सबसे अहम चीज़ क्या होती है? तहफ़्फ़ुज़। दुबई ने सख्त कवानीन और एक ताकतवर गैर जानिबदार पुलिस के जरिए खुद को दुनिया की महफूज तरीन जगहों में से एक बना लिया। दूसरी तरफ कराची में टारगेट किलिंग, गैंग वॉर और भुट्टाखोरी आम हो चुकी थी। अब ऐसी में कोई सरमायाकार क्या करेगा? जाहिर है वो अपना पैसा वहां से निकालकर दुबई जैसी महफूज जगह पर ही लगाएगा ना। सोचिए, एक शहर को बनाने के लिए एक नक्शे की, एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। एक के पास 50 साल का मंसूबा था, जबकि दूसरा बस बेतरतीबी से फैलता चला गया। दुबई में जो कुछ भी बना वो एक मंसूबे के तहत बना। हर सड़क, हर मेट्रो लाइन, पानी का निज़ाम, सब एक 50 साला मास्टर प्लान का हिस्सा था। और कराची में क्या हुआ? शहर बगैर किसी मंसूबे के बस फैलता गया, कच्ची आबादियां बनती गईं और पानी और ट्रांसपोर्ट जैसे बुनियादी निज़ाम पर माफिया का कब्जा हो गया। पांचवां फैक्टर है आबादी का धमाका और उसे संभालने का तरीका। दोनों शहरों ने इस चैलेंज को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से देखा। दुबई का तरीका बहुत अमली था। उन्होंने आबादी को वर्क वीज़ा से जोड़ दिया, मतलब जितने लोगों की ज़रूरत है और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें संभाल सकता है, बस उतने ही लोग शहर में आएंगे। जबकि कराची में आबादी 25 लाख से बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ से भी ऊपर चली गई। नतीजा, शहर का पूरा निज़ाम इस बोझ तले दबकर रह गया। छठा फैक्टर,
दौलत का इस्तेमाल। यहाँ एक बहुत आम गलतफहमी पाई जाती है कि दुबई की सारी तरक्की तेल की वजह से है, लेकिन असल कहानी यह है कि दौलत कहाँ से आई। इससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि उसे इस्तेमाल कैसे किया गया। हकीकत तो यह है कि दुबई के पास तेल बहुत ही कम है। उनकी असल तरक्की बंदरगाह, कारोबार और सियाहत से आई, और तेल से जो थोड़ा बहुत पैसा मिला भी उन्होंने उसे समझदारी से शहर के मुस्तकबिल पर लगा दिया। तो दुबई ने क्या किया? अपनी दौलत को दोबारा सरमायाकारी में लगाया, ऐसी चीज़ों में जो आगे जाकर और पैसा बनाए, जैसे तिजारत, सियाहत, रियल एस्टेट। और दूसरी तरफ कराची, वहाँ शहर के लिए जो फंड्स आते थे उनका एक बड़ा हिस्सा मुबैना तौर पर करप्शन की नज़र हो जाता था। मतलब एक ने दौलत से दौलत बनाई और दूसरे ने अपनी दौलत गंवा दी। और अब आते हैं इस पहेली के आखिरी 7वें हिस्से की तरफ, इत्तेहाद बमुकाबला तकसीम, यानी शहर का सामाजिक ढांचा कैसा था। एक शहर एक मकसद के लिए एक था और दूसरा अपने ही अंदर बिखरा हुआ था। दुबई में हुकूमत से लेकर आम आदमी तक सब एक टीम थे, मकसद एक था, मुल्क की तरक्की। जबकि कराची शहर खुद लिसानी और सियासी बुनियादों पर इतना तकसीम हो गया कि लोग आपस में ही उलझ कर रह गए, और जब लोग आपस में ही लड़ रहे हों तो शहर तो पीछे जाएगा ही। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ दो शहरों की दास्तान नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर इरादा होता तो आज कराची भी दुबई जैसा होता। यानी ये सब किस्मत का खेल नहीं था, ये तो उन फैसलों का नतीजा था जो लिए गए, या शायद जो नहीं लिए गए। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, किसी शहर का मुस्तकबिल आखिर कौन तय करता है? वहाँ की क़यादत, वहाँ के लोग, या फिर हालात?